अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट्स को रीड किया था और उनकी एग्जांपल्स को। अब जो हमने पढ़ना है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर में। इसमें क्या होगा कि हम एक ख़ास कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी स्टेटमेंट को स्किप करेंगे और अपना जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कनेक्ट करेंगे किसी और स्टेटमेंट से। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, मैंने मार्क की है, इसको देख लीजिएगा। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेट प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। ये स्ट्रक्चर ये बेस करता है, ये डिफ़ाइन करता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि मुतबादिल, किस चीज़ को छोड़ना और उसके बदले में किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। इन GW बेसिक वी हैव इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, एक है इफ़ देन और एक है इफ़ देन एल्स। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की वो है दी इफ़ देन स्टेटमेंट। इफ़ का मतलब क्या है, अगर, और बीच में उसके सामने एक स्टेटमेंट होगी, कंडीशन होगी और लफ्ज़ उसके बाद जो है वो क्या है, कीवर्ड देन। इफ़ का मतलब कि अगर उसके बाद जो कंडीशन है वो ट्रू हो, यानी कि वो ट्रू को ही बेस करेगी। अगर वो ट्रू हो देन तब या फिर ये वाली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करें। इफ़ कंडीशन और देन और उसके आगे फिर से स्टेटमेंट होगी। तो सिंपल सा क्या स्ट्रक्चर बनेगा कि इफ़ अगर आगे जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, ये लिखा हुआ नहीं है, ये उसकी आप ये कह लें कि डिफ़ॉल्ट है कि ये कंडीशन के ट्रू होने को फोकस करेगा। और उसके बाद देन फिर ये वाली स्टेटमेंट जो आगे जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है, डेफिनेशन सॉरी। द इफ़ देन स्टेटमेंट is a decision making statement. Depending upon the decision, it can change the order of program execution if it is used to select path flow in program based on a condition. ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि ये क्या करेगा कि ये हमारे जो रेगुलर फ्लो है उसको छोड़ देगा एक ख़ास कंडीशन की वजह से, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस सिनेरियो में एक ख़ास काम करेगा। यहाँ पर सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पर एक काम किया जाएगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम वहीं पर क्लोज़ हो जाएगा, वो मज़ीद कोई काम उस कंडीशन से रिलेटेड नहीं करेगा। इसके बाद मैंने कुछ जो लाइनें हैं ये अंडरलाइन की हैं, इसको भी आपने देखना होगा। अ कंडीशन इज़ अ एक्सप्रेशन that either evaluates to true, usually represented by 1, or false represented by 0। तो क्योंकि कंप्यूटर हमारा तमाम काम जो है वो बाइनरी डिजिट्स में करता है, तो इसलिए जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंप्यूटर में एज सेव होगी 1 के ज़रिए, और जब वो फॉल्स होगी तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो एज सेव होगा 0 की सूरत में। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है इस स्टेटमेंट की, उसको देख लें। कहा गया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट the train fare depending on the kilometer traveled. The minimum fare charge is ₹6. This minimum fare remains valid for 5 kilometers km traveling distance or less. After 5 km or kilometer, ₹0.75 per kilometer are added to the fare. होगा ये कि जब भी कोई पर्सन उस ख़ास ट्रेन में जिसके लिए प्रोग्राम बनाया गया है उसमें ट्रैवल करेगा तो 5 किलोमीटर या उससे कम के लिए जो उसका फेयर होगा, उसका जो किराया होगा वो होगा 6 रुपये। और जैसे जैसे 5 किलोमीटर के बाद किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उसके फेयर में ₹0.7 ऐड होते जाएंगे। यानी कि अगर उसने 6 किलोमीटर सफ़र तय किया है उस ट्रेन के ज़रिए, तो पहले जो है वो पहले 5 किलोमीटर के लिए जो उसका फेयर होगा वो 6 होगा, और अगले जो 1 किलोमीटर है उसके लिए उसका फेयर होगा 0.75। तो टोटल उसका जो फेयर बन जाएगा वो बन जाएगा ₹6.75। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन 7 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो पहले 5 किलोमीटर के लिए उसका जो फेयर है वो है ₹6, और अगले जो 2 किलोमीटर हैं उसके लिए उनका जो फेयर होगा वो होगा
7.50 रुपीज़। तो अब टोटल जो उसने पे करना होगा वो क्या होगा 7.50। इसका प्रोग्राम देख लें। लाइन नंबर 10 में जो कस्टमर होगा, जो ट्रैवलर होगा, वो एंटर करेगा, उसको मैसेज मिलेगा कि इनपुट ये कमांड है, उसको मैसेज ही मिलेगा किलोमीटर। हालांकि अगर इसको मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए तो उसके लिए जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इनपुट और मैसेज में लिखा होगा कि एंटर किलोमीटर इन विच यू आर ट्रैवलिंग, अकॉर्डिंग टू विच यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू योर ट्रैवल। तो वो अपने सफ़र को किलोमीटर में एंटर करे और जो वैल्यू है वो सेव होगी के अंदर। उसके बाद सेकंड जो है वो 20 लाइन नंबर जो हमारे पास है, इफ़ के लेस देन और इक्वल 5, अगर जो वो उसने जो वैल्यू एंटर की है वो 5 से छोटी या बराबर है, देन प्रिंट 6। तो क्या प्रिंट होगा 6। ये जो 6 लिखा हुआ है ₹6, इसको आप देखें कि ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है, और जो भी इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोटेशन मार्क्स जैसा भी आप कहें उसमें लिखा होता है वो वैसे का वैसे ही प्रिंट होता है। और इसके साथ ही उसने कॉलन साइन और एंड लिखा हुआ है। कॉलन साइन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि कॉलन साइन एक ही लाइन नंबर पर दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा लिखने के लिए इस्तेमाल होगा। अब होगा ये कि अगर किसी पर्सन का जो फेयर है वो 5 के बराबर या उससे कम है तो उसका जो फेयर प्रिंट होकर आएगा वो 6, और साथ ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर उसका फेयर लेस देन 5 या इक्वल 5 नहीं है तो देन जो पार्ट है आगे, यानी कि जो देन के बाद लिखा हुआ है प्रिंट ₹6 और जो एंड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ये सारे का सारा कंसर्न जो है इफ़ के बाद ये कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में होता है। अगर फॉल्स है तो वो जो आगे देन वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर मैंने या किसी पर्सन ने 7 किलोमीटर एंटर किए हैं तो इफ़ के लेस देन इक्वल 5 तो वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो आगे जो पार्ट है देन वाला वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 30 में। अब क्या है, चार्ज ये वेरिएबल है, इज़ इक्वल 6 प्लस के माइनस 5 मल्टीप्लिकेशन 0.75, यानी कि अगर उसने 7 ऐड किया है किलोमीटर में तो पहले 5 के लिए तो ₹6 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि के माइनस 5, यानी कि उसने जितने भी किलोमीटर ऐड किए थे उसमें से 5 निकाल देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 7 एंटर किया है तो अब 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2, और उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, और वो दोनों वैल्यूज़ जो है 6 और जो आगे जो रिज़ल्ट आया है 2 मल्टीप्लाई 0.75 ये ऐड होकर एक वेरिएबल चार्ज में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद लाइन नंबर 40 में क्या प्रिंट होकर आएगा, प्रिंट चार्ज, और उसका चार्ज जो बनेगा वो क्या बनेगा 7.5, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। दोबारा से एग्जांपल दे दूं, आपको समझा दूं कि यूज़र से किलोमीटर्स में उसका ट्रैवल जो है वो डिस्टेंस मांगा गया, उसने एंटर किया 7, ठीक। उसके बाद उस के को हमने कंडीशन के ज़रिए मेजर किया कि क्या वो 5 से छोटा या बराबर है। अगर वो 5 से छोटा या बराबर है तो तब उसका जो फेयर बनेगा वो होगा ₹6 और साथ ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर उसका डिस्टेंस के से छोटा या बराबर नहीं है तो देन वाला जो पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट ₹6 और आगे लिखा हुआ है कॉलन एंड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा लाइन नंबर 30। उस लाइन नंबर 30 में दोबारा से उसके फेयर के लिए एक और वेरिएबल लिखा गया है जिसमें रखा है 6 प्लस के माइनस 5 इंटू 0.75, यानी कि पहले 5 किलोमीटर के लिए तो ₹6 और अगले जो 2 किलोमीटर हैं जिसको उसने हासिल किया है के माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5 तो क्या आया 2, उस 2 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से और वो आंसर आया 1.50। उसको 6 प्लस 1.50 को उसने ऐड करके रखवा दिया वेरिएबल चार्ज में। जब वेरिएबल चार्ज में रखवाया तो उसने उसको प्रिंट करवाया और यूज़र को उसका टोटल फेयर मिल गया और हमारा प्रोग्राम लाइन नंबर 50 पे एंड हो गया। मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा और
इस प्रोग्राम को बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा विद डिफरेंट टेस्ट वैल्यूज़ या डाटा वैल्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।